आठवीं कक्षा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत अपना ध्यान रख रहे होंगे, तो आप काम भी कर रहे हो, सबके पेपर भी अच्छे हो गए। तो इसी के साथ बेटा साथ साथ काम करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ काम करने से कोई काम पेंडिंग नहीं होता। जो भी आपको काम दिया जाए कर लो बेटा, टाइम टेबल बना लो घर में। जैसे आप स्कूल का टाइम टेबल बनाते थे ना, स्कूल में टाइम टेबल मिलता है, पहला पीरियड हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा साइंस, चौथा एसएस, पांचवा मैथ, छठा जीके, सातवां गेम्स और फिर कंप्यूटर। ऐसे ही बेटा अपना एक टाइम टेबल घर में बना लो, जिसमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको जो भी काम किसी भी सब्जेक्ट का है तो बेटा रोज थोड़ा 20-20 मिनट लगा लो। आपके पास बहुत पूरा टाइम होता है। पहले तो आप स्कूल आते थे, फिर जाके काम करते थे, अब तो आपने केवल काम करना है घर में बैठ के। तो बेटा लापरवाही मत करेंगे, काम करते रहेंगे, ठीक है। तो हम भारतीय खोज पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका 5वां पाठ। आपके सब पाठ बहुत लंबे लंबे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा हर वीडियो एक आप 10 मिनट की मैं भेजती हूँ, ताकि आपकी बुक साथ साथ हो जाए। तो हम पाठ 5 पेज नंबर 86 से पढ़ेंगे आज। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी, अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 1 क्या बना? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। पहाड़ी इलाके के सख्त जान लोगों ने आदर्श छापा मार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। क्या करते थे? छापा मारना। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की लाठियां कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर जोत कर लगाया। जैसे टैक्स लगता है ना, ये भी एक टैक्स है। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की, दुर्जय शक्ति का रूप दिया। दुर्जय जिसको जीता न जाए, जिसको जीतना कठिन हो। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न दूसरा कौन सा हुआ? पहला शिवाजी का जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म 1627 में, मृत्यु 1680 में। कितनी छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने साल के थे जब? केवल देखो कितने साल बने हैं, आते हैं लोग लगाना। 53, ओनली 53 जब उनकी एज थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मराठा शक्ति तब बढ़ती गई, तब तक भारत पर उनका प्रभुत्व नहीं हो सका। अगला पॉइंट है, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय मराठे, दक्षिण में हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। अब प्रश्न अगला, हैदर अली के बेटे का नाम टीपू सुल्तान। विदेशी थे, फ्रांसीसी अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। किनका? मराठों का। इतने शक्तिशाली थे वे। ठीक उसी समय 1739 उत्तर भारत में एक नया गवर्नर खड़ा
बवंडर तूफान। ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। कौन टूटा? नादिर शाह। कहाँ का था? ईरान का। ऐसे बेटा छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। उसने बड़ी मारकाट लूटपाट मचाई, उसने बेशुमार दौलत ले गया, प्रसिद्ध तख्ते ताऊत भी था, दिल्ली के शासक कमजोर नपुंसक हो गए। मराठों में नादिर शाह की तकरार नहीं हुई, उसने हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद में पंजाब में फैल गए। कई बार ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो गया। अगला पेज 87 पेज। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सा दावा खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली बन जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उसके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर्ज भेजते रहे। लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे। किसके नाम के? दिल्ली के बादशाह के नाम के। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ, अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान जो लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। कौन सा अलग हो गया भारत से? अफगानिस्तान। किसमें मिला? नादिर शाह के राज्य में। बंगाल में जालसाजी बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। किसने जीता? क्लाइव ने। प्रश्न एक और बना, प्लासी का युद्ध किसने जीता? क्लाइव ने। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल, बिहार अंग्रेजों के हाथ में आ गया। इसके शासन की शुरुआत के साथ 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल हुआ, जिससे घनी आबादी का 1/3 भाग नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ? कैसे हुआ? अकाल पड़ने पर। या तो सूखा पड़ता है या भयंकर बाढ़ आए तो इसको बोलते हैं अकाल। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष बढ़ गया। अंग्रेजों की विजय समाप्त हुआ। भारत में फ्रांसीसियों का नाम लगभग मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संस्थान, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। 3 शक्तियां कौन सी रही? मराठे, हैदर अली और अंग्रेज। प्लासी में युद्ध उनका जीत गया। बिहार और बंगाल में फैलने के बाद ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई जो अंग्रेजों को शक्ति के रूप में देखते हों, जिसकी नियति में पूर्ण भारत पर राज्य करना हो। अब मराठों को दे दिया गया। वे सारे पश्चिम। अगले पेज पे आ जाओ, पेज 88। पश्चिम और मध्य भारत में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी फैल गए। साहस और युद्ध का करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली, टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह गिराया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को खत्म कर दिया। किसने? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। पूरे भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और जिसका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीयता थी, कल्पनाशील नेता के गुण थे। ये बेटा प्रश्न फिर बना। हैदर अली की 2 विशेषताएं, कल्पना थी, अद्भुत शक्ति थी, आदर्श राष्ट्रीयवाद था। मैसूर के
को अंग्रेजों ने 1799 में पराजित कर दिया। इस तरह मराठे और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले में मैदान साफ हो गया। लेकिन मराठा सरदारों के बीच बैर था, बैर दुश्मनी। अंग्रेजों ने इन्हें अलग करके पराजित किया। उन्होंने 1804 में आगरा के पास अंग्रेजों को हरा दिया। 1818 में मराठे शक्ति कुचल दी गई और बड़े सरदारों ने मध्य भारत में अपना प्रभुत्व कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक बन गए। वे देश पर अधीनस्थ राजाओं के मध्य शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत की अव्यवस्था अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है। उन्होंने इस युग के लिए बाद मराठों ने आतंक का युग, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। यहाँ भी प्रश्न बना, आतंक का युद्ध किसने कहा? मराठों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में इनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति व व्यवस्थित शासन की स्थापना हो सकती थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मराठों की शक्ति के बारे में पढ़ा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद नादिर शाह के बारे में पढ़ा, हैदर अली के बारे में पढ़ा, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। मराठों का अंग्रेजों से बैर था, इसके बीच अंत में उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यह पुस्तक मैं हर बार बोलती हूँ, यह पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। इसमें हिस्ट्री ज्यादा दी गई है, तो यह आप पढ़ते रहेंगे। आपकी इस बार भी प्रश्न आए थे, हमेशा इसमें से हम कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। धन्यवाद।